हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेड मंत्रा योर ओन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू पे ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी चार्ली मुंगर, जिनका फाइनेंस वर्ल्ड की दुनिया में बहुत इंपैक्ट रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की। तो 20th नवंबर 2023 में चार्ली मुंगर पास्ड अवे एंड इस वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर एज मैनी इम्पैक्ट्स ही डिड इन हिज लाइफ जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा, चाहे वो वॉरेन बफे के साथ मिलके बर्कशायर हैथवे को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने का हो, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में भी हम बात करेंगे एंड और वॉरेन बफे के साथ रह के व्हाट वाज द रीजन वो वॉरेन बफे के राइट हैंड कहलाते थे, और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही हटके रहा एंड इट हैज गिवन ए ह्यूमंगस और वी कैन से बहुत ज्यादा उनको रिटर्न दिया गया। सो अगर आप चार्ली मुंगर को जानते हैं और इनफैक्ट आप नहीं भी जानते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। चाहे चार्ली मुंगर हो, वॉरेन बफे हो, या फिर इफ यू आर इनटू स्टॉक मार्केट और या अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी हैं, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर यू। इस पार्ट 1 में वी विल टॉक अबाउट चार्ली मुंगर्स अर्ली लाइफ, क्या उनका एजुकेशन था, और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे। चार्ली मुंगर वॉज बोर्न ऑन 1 जनवरी 1924 ओमाहा में, यूनाइटेड स्टेट्स में। चार्ली मुंगर के फादर, जिनका नाम अल्फ्रेड था, ही वॉज अ लॉयर। 1936 में चार्ली मुंगर ज्वाइंड हिज फर्स्ट जॉब इन बुफेज ग्रोसरी एंड सन्स, जो कि वॉरेन बफे के ग्रैंडफादर का स्टोर था। हालांकि उस दौरान चार्ली मुंगर और वॉरेन बफे की मुलाकात नहीं हुई थी, बट यू नेवर नो, क्या पता उस टाइम पे जो उन्होंने वहां पे जॉब करी वो एक आने वाले एक अच्छी पार्टनरशिप की शुरुआत रही हो। अगर हम चार्ली मुंगर की एजुकेशन की बात करें तो चार्ली मुंगर डिड हिज मेजर्स इन मैथ फ्रॉम मिशिगन यूनिवर्सिटी, बट उन्होंने उसको बीच में ड्रॉप किया एंड ही ज्वाइन यूएस एयरफोर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। 1955 में चार्ली मुंगर हैड टू गो थ्रू ए ट्रेजेडी जब उनके 9 साल के बेटे की डेथ हो गई ड्यू टू ल्यूकेमिया। इस हादसे के कुछ टाइम तक चार्ली मुंगर परेशान रहे, बट धीरे धीरे ही वॉज एबल टू कोप विद दैट। 1956 में 1956 में चार्ली मुंगर की सेकंड मैरिज हुई एंड उनकी वाइफ का नाम था नैन्सी। दोनों ने बहुत साल एक साथ गुजारे एंड 2010 में नैन्सी की डेथ हो गई थी। Now let's talk about first meeting between Charlie Munger and Warren Buffett. चार्ली मुंगर एंड वॉरेन बफे की मुलाकात एक इत्तेफाक से कम नहीं थी। चार्ली मुंगर ही वाज इन हिज 30s एंड वॉरेन बफे हु वाज इन हिज 20s। दोनों एक दूसरे से मिले कैलिफोर्निया में एक डिनर के दौरान, जब उन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उस डिनर को होस्ट किया था। इवन बुफे की फर्स्ट वाइफ सुजैन ने 1998 में एक इंटरव्यू में यह तक कहा कि शायद वॉरेन बफे को लगा कि उस डिनर के बाद कि चार्ली मुंगर से स्मार्टेस्ट पर्सन इस दुनिया में नहीं है। इवन चार्ली मुंगर को भी लगा कि वॉरेन बफे से स्मार्टेस्ट इस दुनिया में बंदा नहीं। अब बात करेंगे चार्ली मुंगर के इन्वेस्टमेंट विजडम के बारे में। कहां से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी शुरू करी और कैसे कैसे वो वॉरेन बफे से पार्टनरशिप में आए और किस साल में उन दोनों ने एक साथ मिलकर अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की। बर्कशायर हैथवे से पहले चार्ली मुंगर की अपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी। इवन उन्होंने कुछ टाइम तक लॉ भी प्रैक्टिस करी। 1962 में चार्ली मुंगर ने अपने कुछ अटॉर्नी जनरल्स के साथ मिलकर एक लॉ फर्म खोली, जिसका नाम आज की डेट में है मुंगर टॉल्स एंड ऑल्सन, और उसमें करीब अराउंड 200 लॉयर अभी एम्प्लॉयड हैं। चार्ली मुंगर का जो इन्वेस्टमेंट विजन था वो बहुत ही क्लियर था एंड साथ ही साथ बहुत इंपैक्टफुल भी था। अगर हम चार्ली मुंगर के इन्वेस्टमेंट विजन की बात करें तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी उसको रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करें डाउ जोन्स के साथ, देन 1962 से 1975 के बीच में चार्ली मुंगर की जो इन्वेस्टमेंट फर्म थी उसने जो रिटर्न दिया था दैट वाज 19.8 कंपाउंडेड एनुअली। ऑन द अदर हैंड जो डाउ जोन्स का रिटर्न था उसी दौरान में that was 5% annually.
सो इसी से आप जान सकते हैं कि हाउ इंपैक्टफुल हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वर। सो अब हम बात करेंगे चार्ली मुंगर की पार्टनरशिप वॉरेन बफे के साथ। 1978 में चार्ली मुंगर ऑफिशियली ज्वाइन बर्कशायर हाथवे, जो कि वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, एज ए वाइस चेयरमैन। एंड दोनों की पार्टनरशिप से बर्कशायर हाथवे बिकेम ए मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी आफ्टर सम टाइम। वैसे तो दोनों ने मिलकर बर्कशायर हैथवे के थ्रू बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करी, बट दे आर फ्यू इन्वेस्टमेंट जिन जो जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल थी। अगर हम बात करें अराउंड 1980s के आसपास कोका कोला की इन्वेस्टमेंट, जिलेट की इन्वेस्टमेंट, एंड अराउंड 1972 के आसपास सीज कैंडी की इन्वेस्टमेंट। सीज कैंडी की इन्वेस्टमेंट के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। अगर चार्ली मुंगर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करें, चार्ली मुंगर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही ज्यादा क्लियर था। उनका मानना था किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्या इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इन दो चीजों को एनालाइज करो अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली जो अदर फाइनेंशियल्स हैं, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ही यूज्ड टू डू लुक टुवर्ड्स दैट, बट मेन फोकस उनका उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने में और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं उनको समझने में रहता था। मुंगर का मानना था कि अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, देन अगर अच्छा बिजनेस है और वो अगर फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, देन वन शुड हैव द विलिंगनेस टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण था सीज कैंडी, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1972 में वॉरेन बफे सीज कैंडी को एनालिसिस कर रहे थे टू इन्वेस्ट इन दैट। ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या उसमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, बट ही वॉज कंफ्यूज। और वो कंफ्यूज इसलिए थे, जो उसका करंट प्राइस था उस दौरान, उस टाइम पे, वो उनके बुक वैल्यू से आई गेस 3 टाइम्स ज्यादा था। सो दैट वाज द रीजन वॉरेन बफे ने फाइनली डिसाइड किया कि लेट्स नॉट इन्वेस्ट इन सीज कैंडी। बट चार्ली मुंगर ने उनको इंसिस्ट किया टू इन्वेस्ट दैट कंपनी, क्योंकि चार्ली मुंगर ने खुद देखा कि ही ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। चार्ली मुंगर ने उनको फाइनली कन्विंस किया एंड बर्कशायर हैथवे इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी सीज कैंडी में। और अगर हम आज की डेट की बात करें, फ्रॉम 1970s और 1980s की बात करें, तो दिस सीज कैंडी हैज गिवन मोर देन 40,000% का रिटर्न, विच इज आई गेस मेरी और आपकी सोच से बहुत ज्यादा रिटर्न है। सो इन्हीं सब चीजों की वजह से चार्ली मुंगर को इवन ये भी कहा जाता है दैट चार्ली मुंगर इज द राइट हैंड ऑफ वॉरेन बफे। सो अब बात कर रहे हैं चार्ली मुंगर और वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के बारे में। ऑल्दो अभी हमने जो सीज कैंडी की बात करी तो उसमें थोड़ा क्लियर हो गया कि क्या उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे, बट स्टिल हम इस बारे में बात करते हैं। अगर हम वॉरेन बफे की बात करें, वॉरेन बफे का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल था, ही यूज्ड टू लुक फॉर फेयर कंपनीज एट ए बार्गेन प्राइस। वो उन कंपनीज को देखते थे जो कि बहुत कम प्राइसेस पे मिले। ऑन द अदर हैंड, जो चार्ली मुंगर का मानना था दैट अगर कोई अच्छी कंपनी फेयर प्राइस पे भी मिल रही है, देन वी शुड बाय दैट। So let's talk about other professional commitments of Charlie Munger. Charlie Munger बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन तो थे ही, अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज द चेयरमैन ऑफ वेस्को फाइनेंशियल आल्सो 1984 से 2011 में। जब फाइनली 2011 में बर्कशायर हैथवे ने वेस्को फाइनेंशियल्स को एक्वायर कर लिया, चार्ली मुंगर ऑलवेज हैज ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एक बार ड्यूरिंग द कैटरेक्ट सर्जरी सही ना होने की वजह से he was blind from one eye. Although बाद में सर्जरी से उसको ठीक करा गया, but चार्ली मुंगर didn't blame the doctor. चार्ली मुंगर का कहना था जो ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, there is always at least 5% complications in those kind of surgeries. If we talk about Charlie Munger's
interest, he was an amateur architect. Even he was living in his house which he designed in 1950s. वॉरेन बफे मजाक मजाक में इवन उन्होंने चार्ली मुंगर को एक नाम भी दिया था, दैट वाज एबोमिनल नो मैन. दैट वाज वो रीजन था कि चार्ली मुंगर किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम से तैयार नहीं होते थे. अगर उनको इन्वेस्टमेंट कंपनी समझ में नहीं आती थी वो डायरेक्टली मना करती थी. इवन इन 2023 रिसेंटली में जब यूएस गवर्नमेंट ने बिटकॉइन पर बैन लगाया था, देन चार्ली मुंगर एट दैट टाइम वाज इन फेवर ऑफ दैट डिसीजन. उनका इंटरेस्ट था ही नहीं बिटकॉइन में, उनको बिटकॉइन में कोई वैल्यू नहीं लगती थी. ही वॉज नेवर इन फेवर ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज. फॉरगेट अबाउट ओनली द बिटकॉइन. इफ यू टॉक अबाउट हिज थॉट्स ऑन इंडिया, देन करीब 6 से 7 साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के लिए कुछ कमेंट किया था, जो कि कुछ लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं और कुछ लोग नेगेटिव भी लेते हैं. दैट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन. So I will read 2 quotes from that interview and you will have to decide कि क्या वो जो परसेप्शन था चार्ली मुंगर का और जो कमेंट थे चार्ली मुंगर के इंडिया के लिए वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे. सो ये कोट मैं पढ़ता हूं आपके लिए और आप उनको मेरे को कमेंट करके बताएं कि वो पॉजिटिव कमेंट है इंडिया के लिए या नेगेटिव. सो जो पहला कमेंट था चार्ली मुंगर का, कमेंट वाज, आई वुड वर्क विद बंच ऑफ चाइनीज देन इंडियन सिविलाइजेशन. With that, he highlighted few issues in India like caste system, corruption, overpopulation. And second जो point, second quote जो मैं पढ़ने जा रहा हूं जो उन्होंने इंडिया के लिए बोला था, he was like, India will move ahead, but it's so defective. So these 2 statements he said for India. It could be positive for you or negative for you. हेल्प मी आउट विद योर व्यूज. क्या आपको लगता है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? सो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टू रिमेंबर द रिमार्केबल जर्नी चार्ली मुंगर हैड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज ए टोकन ऑफ जेस्चर. थैंक यू.